नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का टॉपिक है सरल रेखा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है उसको हम लोग देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है इसका, देखिए पिछले पार्ट में हम लोगों ने सरल रेखा से संबंधित उसके बेसिक नॉलेज को समझा। सरल रेखा क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है, इसे कितने रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे अंताखंड रूप, प्रवणता रूप, लंब रूप, इन सब के फॉर्मूले आपको बताए गए। इसमें सारी चीज़ें, अंताखंड क्या है, प्रवणता क्या है, लंब का एक्स अक्ष से झुकाव क्या है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, ठीक है, जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कार्तीय तल यानी कार्तीय तल क्या होता है, एक्स वाई तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। मैंने कहा कि एक्स वाई तल को हम कार्तीय तल कहते हैं, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है। मूल बिंदु के ऊपर की ओर वाई अक्ष की धन दिशा होती है और मूल बिंदु के नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। ये हम लोगों ने अक्षों की दिशाओं को समझा। तो यहाँ पर जो शीर्ष आपको दिए गए हैं वो शीर्ष क्या दिए गए जरा देखेंगे। शीर्ष दिए गए -4 5, दूसरा शीर्ष दिया 0 7, तीसरा शीर्ष दिया 5 -5, ये दिया गया, और चौथा शीर्ष दिया -4 -2। पहले इन शीर्षों को इस कार्तीय तल में हम निरूपित करेंगे। जब तक ये शीर्ष कार्तीय तल में हमारे निरूपित नहीं होंगे तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने पिछली कक्षाओं में ये चीज़ क्लासेस में आपको पढ़ाया कि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर तभी स्थित होगा जब उसकी कोटि 0 होगी। कोई भी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित तभी होगा जब उसका भुज 0 होगा। पहला पॉइंट -4 5, तो ना तो भुज 0 ना कोटि 0, तो ना ये बिंदु एक्स अक्ष पर होगा ना ये वाई अक्ष पर होगा, बस इस एक्स वाई तल में किसी ना किसी चतुर्थांश में होगा। तो आप जानते हैं कि पहले चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश, मान लो यहाँ पे हो गया, ये हमारा कोई पॉइंट है -4 5, यहाँ पर लोकेट हो गया। 0 7, इसका भुज 0, और भुज 0 होता है तो कोई भी बिंदु वाई अक्ष पर होता है। कहाँ होता है, वाई अक्ष पे। कोटि कितनी है 7, मान लो यहाँ हो गया, कोटि 7 है, इसके साथ 1 2 3 4 इस प्रकार से 7 मात्रक ऊपर हो गया। 0 7 ये वाई अक्ष पर स्थित हो गया। 5 -5 प्लस माइनस ये कहाँ पे होगा, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय, और प्लस माइनस माइनस तृतीय, और प्लस माइनस क्या होता है चतुर्थ। तो ये जो हमारा बिंदु होगा ये चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा 5 -5, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए सी हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, माइनस माइनस, तो ये तृतीय में होगा, तो ये हमारा यहाँ पर डी पॉइंट हो गया, जिसका नाम जिसके निर्देशांक हैं -4 -2। अब इनको ज्वाइन कर दो, ए को बी से ज्वाइन कर दो, बी को सी से ज्वाइन कर दो, सी को डी से ज्वाइन कर दो, और डी को ए से ज्वाइन कर दो। तो ये यहाँ पर हमारा एक चतुर्भुज ABCD कार्तीय तल में
ये निरूपित हो जाएगा। इस कार्तीय तल में बने इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष या किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष, किसी पंचभुज, किसी षटभुज, किसी अष्टभुज, कितने भी भुज का क्वाड्रिलेटरल हो, आप क्या करेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माने किसी भी चतुर्भुज का, पंचभुज का, षटभुज का, अष्टभुज का एरिया निकालने के लिए सारणिक मेथड को यहाँ पर अपनाएंगे। तो ये एक सारणिक बनाया और इस सारणिक के अंदर चारों शीर्षों को क्रम से लिख लीजिए, -4 5 0 7 और 5 -5 -4 -2 और पहले वाले शीर्ष को आप दोबारा रख लीजिए। ये मेथड आप अपनाएंगे चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, किसी भी बहुभुज के जब सभी शीर्ष हमको पता हो तो ऐसी कंडीशन में उस बहुभुज का एरिया निकालने के लिए सारणिक मेथड अपनाएंगे। ये जो समांतर दो लाइनें होती हैं ये सारणिक का प्रतीक होता है। इसके अंतर्गत सभी शीर्षों को क्रमागत रखिए और पहले शीर्ष को दोबारा रखिए, 1/2। ठीक है, चलिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर से नीचे -28, दिशा हो गई चेंज, दिशा चेंज माइनस आएगा, 0 का गुणा किसी संख्या में 0, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 0 का गुणा किसी संख्या में 0, डायरेक्शन चेंज, क्या हो गया, -35 हो गया, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर ऊपर से नीचे गुणा, -10, दिशा चेंज, माइनस आ गया, -4 का गुणा -5 में +20, माइनस तो यहाँ पहले से लगा, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, -20, दिशा हो गई चेंज, माइनस आ गया, -4 का -2 में +8 और माइनस तो यहाँ पहले से लगा, ये सारणिक यहाँ पे क्लोज कर दिया, 1/2, -28, -35, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -28। सभी संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, समान, और जब चिन्ह समान होते तो संख्याएं जुड़ जाती है। 28 दूनी 56 और ये हो जाएगा 65 और 56 में 65 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 12, 121 माइनस का। और जब कोई संख्या ऋणात्मक होती है, जब मॉड से, इसी को मॉड कहते हैं, इसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं, सारणिक कहते हैं, जब ये बाहर आएगी तो ये पॉजिटिव आएगी बाहर, क्या आएगी, चलिए 2 का भाग कर दीजिए, 2 छक 12, अंगुलिया 1 का भाग न जाए, भागना अष्टम 0, 2 पंचे 10, इतने वर्ग इकाई ये निकल आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकल आएगा। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे डेसिमल में नहीं निकाला जाता क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, इसलिए 121/2 ही रख देंगे। अगर ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी पंचभुज का क्षेत्रफल, किसी षष्ठभुज का, किसी अष्टभुज का, किसी का भी क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक मेथड का प्रयोग करेंगे और सारणिक मेथड के प्रयोग से आप उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में जो एरिया होता है वो दशमलव में नहीं निकाला जाता, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 121/2 वर्ग इकाई। ये बात ध्यान रखिए। लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन लिखना नहीं चाहिए क्योंकि जब कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हैं तो एरिया डेसिमल में हम लोग शो नहीं कर सकते, इसलिए भिन्नात्मक रूप में जो हमारा एरिया आया यही हमारा एट लास्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कि भुजा 2a का एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा 2a का सवाल कह रहा है
सवाल कह रहा है कि भुजा 2a भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे हम कहेंगे मूल बिंदु। तो सवाल कह रहा 2a भुजा का एक समबाहु त्रिभुज y अक्ष के अनुदिश है, माने इसके अनुदिश है, यानी इस पे आधार होगा उस त्रिभुज का, कह रहा। और आगे क्या कह रहा, आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। इसका मतलब ये मूल बिंदु है, ठीक है। और ये इस y अक्ष के अनुदिश एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे मान लो ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसका आधार किसके अनुदिश है, y अक्ष के, माने y अक्ष की दिशा में ये इस समबाहु त्रिभुज का आधार हो गया। और इस आधार का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु। सवाल कह रहा कि इसके आधार का जो मूल मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। तो इस समबाहु की भुजा कितनी दी गई, 2a। और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो समान होती है, तो ये भुजा भी पूरी कितनी है, 2a। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये आधा आधा बट जाएगा। अगर O मध्य बिंदु है किसका, BC का, तो मध्य बिंदु से इस सिरे की और इस सिरे की दूरी बराबर होगी। तो जब ये पूरी हमारी 2a है तो ये a में ये डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु इस समबाहु का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए ये जो आधार होगा ये 2a a में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है, त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना। ध्यान दो, मैंने अभी अभी कुछ समय पहले बताया कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसकी कोटि 0 होती है, और जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका भुज 0 होता है। तो ध्यान दो, जो ये बिंदु B है ये कहाँ स्थित है, y अक्ष पर, और y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पे क्या होता, भुज 0। और कोटि क्या होती, मूल बिंदु से y अक्ष पे स्थित बिंदु की दूरी, तो कितनी है, a। तो इसके निर्देशांक 0, a हो जाएगा। बताओ, इधर आओ, नीचे देखो, यहाँ देखो ये भी y अक्ष पे, तो इसका भी भुज 0, कोटि कितनी है, a। लेकिन नीचे की ओर जाने पे कोटि क्या होती है, ऋणात्मक, तो ये 0 - a हो जाएगा। और इसके निर्देशांक, ये जो बिंदु a है ये कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर। किस पर, x अक्ष पर। और x अक्ष पर स्थित जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, कोटि हमेशा शून्य होती है। तो अगर ध्यान दीजिए तो हमें इस a के निर्देशांकों को भी ज्ञात, क्योंकि सवाल तो ये कह रहा कि त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करिए, और जब त्रिभुज के शीर्ष चाहिए तो तीनों शीर्ष हमें पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन ये करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिएगा, इसके यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लेंगे, मान लो a' और इसको b से मिला देंगे। यहाँ इधर भी समबाहु एक बना सकते हैं, ये a' हो गया, ये 2a, ठीक है ना, ये 2a। अब ध्यान दो, ये भी 2a। अब ये ध्यान दीजिए, जब ये मध्य बिंदु है किसका, BC का, तो मध्य बिंदु, तो अगर ये भुजा 2a है, ये 2a है, तो ये भी 2a होगी। ध्यान दो, ये भुजा कितनी है, 2a, ये 2a, तो भैया ये कितनी होगी, 2a, तो ये 2a होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु इसका क्या, जब ये समबाहु है तो समबाहु के आधार का मूल बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, तो ये भी a में बढ़ जाएगी। तो जब ये a में बढ़ जाएगी तो इसके निर्देशांक बताओ क्या हो जाएंगे, a, 0 हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो क्या होता है, उसकी कोटि 0 होती है, उसकी कोटि क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान दो, ये हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर पता चल गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा
कि अब ए की वैल्यू तो पता करो, ए की वैल्यू क्या है, तभी आंसर आएगा कि तीनों शीर्ष कह रहा ज्ञात करो। तो अब हम ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जानते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है बेटा, देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो जब ये एक दूसरे पे लंब होते हैं तो ये भी 90 और ये भी 90। तो जो आपको त्रिभुज लेना हो वह त्रिभुज आप ले सकते। तो ये कोण हमारा कितना होगा, 90, और जब ये 90 तो ये 90 है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लगती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके पहले आप पहले तीनों भुजा निकाल लो, ए बी निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी। तो ए बी निकालो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, x1 a x2 0 का होल स्क्वायर, y1 0 y2 a का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने तो तीसरा शीर्ष यहाँ पर 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉरी, एक चीज ये तो क्लियर ही नहीं हो सकती कि ये जो पूरी भुजा है ये कितनी है, ये तो क्लियर ही नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये जरूर पता है कि ये जो बिंदु ए है ये कहाँ है, एक्स अक्ष पर। और जब ये एक्स अक्ष पर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इसे जनरेट करें, इसकी रचना करें, लेकिन शीर्ष ए के निर्देशांक को पता करना है। अब कैसे पता करें, तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, हम जानते जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु की कोटि 0, भुज कितना हमने मान लिया x, तो x, 0। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 का मान x, x2 का 0, और y1 का मान 0 और y2 का मान a। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हमने देखा कि AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई, 2a। कितनी दी गई, 2a। AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई, 2a। ठीक है, अब हमें रूट हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। ध्यान दो एक बार, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि उसने स्वतः कहा कि जो मूल बिंदु है इसके आधार का मध्य बिंदु है, इसलिए ये ए में डिवाइड हो गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कितनी है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुज है और भुज हमको पता ही नहीं, हमने मान लिया x। लेकिन y अक्ष, एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता तो उसकी कोटि 0, इसलिए इसके निर्देशांक x, 0। तो तीनों शीर्ष यहाँ पे पता चल गए। अब हल कैसे करें, ए बी हमें पता है और गणित कहती जो पता है वही निकालिए। तो हमने देखा ए बी पता, ए बी निकाल लिया, और ए बी की डिस्टेंस कितनी है, 2a। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, और 2a का वर्ग हो गया 4a स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, a स्क्वायर को a स्क्वायर के पास लाओ, माइनस का हो गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, बराबर एक्स। ए स्क्वायर का वर्गमूल a, 3 का नहीं आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a√3। अब तीनों शीर्ष निकल आएंगे। a शीर्ष के निर्देशांक x, 0, और x की वैल्यू a√3, 0, और b के निर्देशांक 0, a, 0, a, और a का मान क्या आया, a√3 जी, क्या आया, a√3, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो निकल आई, कितनी आ गई, a√3। तो ये तीनों शीर्ष हमारे जो निकल आएंगे क्या आ जाएंगे, a√3, और c शीर्ष हमारा क्या था, 0, a,
गलत कर रहे। अरे 0, सही तो है। सी के निर्देशांक 0, बी के निर्देशांक 0, अरे का गड़बड़ कर रहे। बी के निर्देशांक 0, सी के निर्देशांक 0, -a। तो ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष तीनों के निर्देशांक यहाँ पर हमको पता चल गए। तो यही सवाल पूछ रहा था कि तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। आपको कैसी क्लास लगी? यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। इतना तो आपका काम बनता ही है कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अच्छी क्लास लगती है तो लाइक कर सकते हो। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।